अब अपने को देखना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, तो अपन सबसे पहले बात करें कि स्फीयर होता क्या है। तो अपन ने गेंद देखी, गेंद तो अपनी क्या होती है, स्फीयर होती है। ठीक है, तो जो गेंद का शेप होता है वो स्फीयर होता है, जो गोल। यदि हम बात करें मैं बोर्ड पर बनाऊं तो मैंने इस तरीके से ये बनाया, तो ये अभी आपको क्या दिख रहा है, ये सर्कल। ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो 2D फिगर होता है। और अपन ने सर्कल की बात की थी कि भैया सर्कल क्या होता है, एक कोई फिक्स पॉइंट होता है, उससे फिक्स डिस्टेंस पर जब बहुत सारे पॉइंट बनाए जाते हैं तो वो आपका सर्कल बनता है। ठीक है, अब मैं यही सर्कल मतलब कि क्या करूं, यहां पर लेके आऊं और इस सर्कल को रोटेट करवा दूं, तो ये पूरा पूरा जो सरफेस एरिया मतलब कि ये जो पूरा एरिया घेरेगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, यह मैं कह सकता हूं कि स्फीयर का जो 2D फिगर है वो अपना सर्कल है और सर्कल का 3D फिगर जो है वो स्फीयर है। अब आपको यहां पे एक फिक्स पॉइंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि स्फीयर के अंदर भी एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, उस फिक्स पॉइंट से बहुत सारी फिक्स डिस्टेंस और बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंटों को मैं मिला दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। इसका मतलब कि वो जो फिक्स पॉइंट है वो आपका स्फीयर का सेंटर कहलाएगा, और उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जो पूरे पॉइंट बनाकर एक पूरा गोला बना रहे होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेंटर होगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, आर होगी। अब मेरी बात, स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया बोलूं या कर्व सरफेस, क्योंकि स्फीयर जो होता है वो पूरा पूरा कर्व होता है। आप कहीं से भी देख लो, ऊपर नीचे किधर से भी आप घुमा के देख लो, वो क्या होता है, हर तरफ से कर्व होता है। अब वो सभी तरफ से कर्व होता है, इसलिए यहाँ पे दो तरीके के एरिया अपन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ पे ना तो टोटल बोलेंगे ना कर्व बोलेंगे, ओनली फॉर क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब मेरी बात, स्फीयर को आप किसी भी तरफ से देखो, अपनी चार डायरेक्शन होती है, अपन चार डायरेक्शन से देखेंगे तो अपने को कितने सर्कल दिखाई देंगे, इसके 4 सर्कल दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं 4 डायरेक्शन से देखूंगा तो मुझे 4 सर्कल दिखाई देंगे, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। ठीक है, और ये हेमिस्फीयर है। अब जो हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, जो हमारा स्फीयर है उसे मैं बीच में से कट कर दूं, क्या कर दूं, बीच में से कट। तो जब बीच में से कट करने के बाद में जो अपने पास में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो हेमिस्फीयर दिखाई देगा। ठीक है, हमने हमारे घर में बहुत सारी कटोरियां वगैरह देखी होगी, ठीक है, पॉट देखे होंगे, तो वो जो उसका शेप होता है वो हेमिस्फीयर का शेप होता है। अब मेरी बात, अब हेमिस्फीयर है, तो अभी जो हमने बात की थी स्फीयर की, तो वो पूरा पूरा कर्व सरफेस एरिया था। अब मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया था वो 2 भागों में बढ़ गया। इसका मतलब कि आपका जो हेमिस्फीयर है उसका CSA कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसमें कर्व सरफेस एरिया बोला था पर इसमें नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि जब मैं स्फीयर को कट करूंगा तो एक वो नीचे का जो पार्ट है वो एक मुझे सर्कल का पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब कि उसमें आपका एक कर्व सरफेस एरिया होगा और जो नीचे का एक सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा वो एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, तो एक तो ये आपका ऊपर का हो गया, तो मतलब कि वो कर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल भी आएगा 100%, क्योंकि ऊपर का और वो जो नीचे प्लेट एक सर्कल बन रही है वो है। तो ऊपर का कर्व तो मुझे पता चल गया, क्योंकि भाई मैंने इसको हाफ किया, तो मेरा ये वाला सरफेस एरिया इसका हाफ हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो मेरा, क्योंकि एक ऊपर वाला तो हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे से मैं देखूंगा तब भी वो मुझे कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा, मतलब कि एक और पाई आर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपके स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास में 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, स्फीयर का एक ही है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर के 2 हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आइए इसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी फॉर्मूला कॉपी में इन दोनों फॉर्मूले को लिख लेना। ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट।
ठीक है। तो अब अपने को सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और थोड़ा सा क्या होता है कि अपना जनरल नॉलेज थोड़ा सा हो तो बाकी ये क्वेश्चन अपन लगा लेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अपना सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर की वैल्यू 7 है, मतलब कि अपन 22/7 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट हो गया, 7 4 जा पहले 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 7 62, और ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इजीली है, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट है आपके पास में एक आपको हेमिस्फीयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हेमिस्फीयर दिया हुआ है, और हेमिस्फीयर का आपको इसकी रेडियस दे दी है कि भैया इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया निकालना है, दोनों निकालना है, सीएसए और टीएसए। सीएसए क्या होता है आपका हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और टीएसए क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस दे रखी है, तो मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो 21 है तो 21 मल्टीप्लाई 21, तो 7 7 7 3 जा 3 2 जा 6, 21 का 22 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 4 और 2 6, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 4 6 2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और 1 7 3, 6 4 जा 24 और 3 27, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से इसको कट करोगी तो 3 हो जाएगा। 3 का यहाँ पे अपन कुछ भूल तो नहीं गया ना, 21 का 22 में मल्टीप्लाई, अच्छा 3 2 जा 6 यहाँ पे कर दिया, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये तो अभी अपन ने मल्टीप्लाई किया 22 का 21 से, तो कितना आया था 4 6 2 आया था। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18 का 1, 9 6 जा 54 और 1 55 का 5 5 कैरी आउट, 9 4 जा 36 और 5 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, पूरे फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन करो। फॉर्मूले के अलावा कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई अच्छा खासा आना चाहिए, जितने शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो लगाओ, या फिर लॉन्ग मेथड तो अपने को आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि भैया सर्कस 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 तो गए नहीं होंगे कभी, गए हो क्या? ठीक है, ओके। एक सर्कस सर्कस होता है, जैसे मेला गया हो, मेला मौत का कुआं देखा है, तो इसी तरीके का जैसे मौत के कुएं में वो साइकिल को ऐसे राउंड घुमाते हैं। तो मैंने देखा था एक बार, एक सर्कस में गया था, तो वहां पे मौत का कुआं नहीं था, असल में क्या था वहां पे इस तरह की एक हेमिस्फीयर रखा हुआ था गोल, ठीक है, पूरा ऐसा गोल चक्रा था, ठीक है, ऐसा पूरा बना हुआ, ठीक है, और जालीदार था, ठीक है, लोहे का बना हुआ था पूरा जाली का, ठीक है, पूरा ऐसा गोल। उसके अंदर एक गेट रहता है, वो अंदर गाड़ी ले जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं, तो वो पूरा गोल है। अब वो क्या करते हैं, गाड़ी को उसमें घुमाते हैं, तो वो पलट के पूरा स्पीड से वो हर तरफ घूम सकता है। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है कि सर्कस में भैया एक मोटरसाइकिल वाला है, वो इसके अंदर जाता है, तो उसको अपनी गाड़ी भगाने के लिए कितना सरफेस एरिया मिलेगा ये बताना है। तो अपने को क्या बताना है भाई, इसका स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया बताना है, और आपको दे रखा है कि जो ये स्फीयर है जिसके अंदर मोटरसाइकिल चलेगी वो उसका डायामीटर दे रखा है, उसका डायामीटर है 7 मीटर का, ठीक है। तो जो डायामीटर है डी वो कितना है 7 मीटर का है। अब डी 7 मीटर का है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आर 7/2, तो 3.5 मीटर हो जाएगा। और आपको स्फीयर का एरिया पता है, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5, 7 में 7 7 से इसको कट करोगे तो 0.5 हो जाएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20, और एक पॉइंट के बाद में डेसिमल आ जाएगा
मल्टीप्लाई 22 का 35 में मल्टीप्लाई कर दो, और एक पॉइंट के बाद में डेसिमल लो तो 77 हो जाएगा। 77 का डबल करोगे तो 4 1 करेगा और 7 को 14 और 150, तो 154 मीटर स्क्वायर का क्या मिलेगा, उसे एरिया मिलेगा। ठीक है, अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाने के लिए। ठीक है, तो अब ये चीज ऐसा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में, पर जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सर्कस में मोटरसाइकिल कैसे दौड़ेगी इसमें उलझे हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे कि अपन को क्वेश्चन क्या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने को करना है सीधा सा, वो सब चीजें जाने दो, अपन ने कभी नहीं देखी, पर कोई बात नहीं, अपन को ये तो पता चल गया ना, कोई एक स्फीयर है, इसका अपने को अंदर की तरफ मोटरसाइकिल दौड़ रही है, मतलब कि इसका सरफेस एरिया निकालना है अपने को। ठीक है, बस अपने को सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, डायमीटर दे रखा है, उसका हाफ कर दो, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड टू बी पेंट if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it given the cost painting 5 rupees per 100 centimeter square. ठीक है, ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, उसके बाद में देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो, अब एक डोम किस तरह से है बच्चा, एक आपकी ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से डोम बना हुआ है। अब इस डोम को अपन को क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, क्या करना है, कलर करना है। अब ये हेमिस्फीयर दिख रहा है अपने को, सीधी सी बात है, इसका आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है, 17.6 मीटर। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इजिकल टू 17.6, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 17.6 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, अभी इसको बेसिक रख देते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई कर देते, या फिर एक काम करो 2 से तो कट ही कर दो, 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा 8.8। ठीक है, तो आर इजिकल टू हो जाएगा 8.8 अपॉन पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, है ना, क्योंकि 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 और 2 टाइम हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, और 1 तो 0.4 हो जाएगा। 0.4 का 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 4 जा 28, तो 2.8 मीटर। तो आर अपने पास आ गया इसका 2.8 मीटर। देखो क्या किया, मैं फिर से कैलकुलेशन कर देता हूं थोड़ा सा। आर इज टू 17.6 अपॉन 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, तो ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जाएगा 7 हो जाएगा, 2 बन जा 2, इसे कट करोगे तो 8.8 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 से कट जाएगा, 2 टाइम होगा, ठीक है, और ये 11 से कट होगा 8 टाइम, और एक डेसिमल पॉइंट है तो एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया, इसको 2 बन जा 2, 8 0.4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आर इज टू 7 4 जा 28, 2.8 मीटर, ये आ गया। अब इसका सी से अपने को पता है क्या होता है, 3। अब देखो 3 नहीं, इसका क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि अपन को कर्व सरफेस एरिया निकालना, नीचे से तो पेंट करना नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, 7 जा 7, 0.4 हो गया। ठीक है, 4 2 8, 0.8, 22 का 28 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 की 6 हंसला है 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 1 21 की 1, 2 कैरी आउट, 2 2 4 और 2 6, हाँ 2 2 4 और 2 6, और डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 है। ठीक, तो मल्टीप्लाई 61.6, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 48 की 8 हंसला 4, 8 4, 12 के 2 हंसला 1, 48 और 1 47, 2 पॉइंट के बाद में डेसिमल लगा, तो मीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये सी से आ गया अपने को कॉस्ट निकालनी है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दे रखा है। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू
5 रुपीज। यदि मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा मीटर में है, तो आपको 100 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर स्क्वायर। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आपका 500 रुपीज। समझ में आया? 100 का उस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 1 मीटर स्क्वायर का पैसा निकल कर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कितने का निकालना है, 47.28 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो 500 मल्टीप्लाई 47.28, तो ये 2 जीरो तो अपने इसके हो गए, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल आए 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, हासिल आए 1, 7 पंजे 35 और 1 36 की 6, हासिल आए 3, 5 को 20 और 3 23। कितने पॉइंट है, 2 डेसिमल प्लेस है, ये लगा दिया। तो 23640 रुपए इतने पैसे लगेंगे भैया इसको पेड करने के। 23,640। कुछ कैलकुलेशन में अपन ने गड़बड़ी कर दी क्या यहाँ पे? 2.8 14 4 दूनी 8, 22 का इसमें 8 दूनी 16 की 6 1, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 और 1 21 की 1, हासिल है 2, 2 दूनी 4 6, 8 6 48 की 8, हासिल है 4, 8 4 12 की 2, हासिल है 8 6 48 और 1 49 होगा, 49 होगा। ठीक है, तो ये 49 होगा, ये भी आपका 49 होगा और ये 49 होगा। तो 5 8 पंजे 40 की जीरो, पहले ये 2 जीरो 4, 5 10 4 14 की 4, हासिल है 1, 9 5 45 और 46 की 6, हासिल है 4, 5 को 20 20 और 4 24 और 2 पॉइंट के बाद हाँ तो ये आ गया आपका। तो 24640 24,640 रुपीज। ठीक है, कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो। तो इसके बाद था कि रेडियस फाइंड करने के लिए उन्होंने अपने को डायरेक्ट रेडियस नहीं दे रखी थी, सरकमफ्रेंस दे रखा था। तो मुझे सरकमफ्रेंस अपने को पता है, जो एक सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना, क्योंकि ये चारों तरफ है इस तरह से। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस 2πr दे रखा था आपको। यहाँ से यदि r फाइंड नहीं कर पाए तो खेल खत्म। ठीक है, मतलब जैसे वो r की वैल्यू जो है कभी डायमीटर दे रखा, इसमें कभी डायमीटर दे रखा 100, तो कैलकुलेशन में 100/2 रख ली वो रेडियस की। वो ये 100 दिया होता तो हाँ, मतलब नहीं जैसे अगर इसमें कभी डायमीटर 100 दे रखा है और तो रेडियस की मतलब 100/2 रख ली तो मतलब चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाफ ही करनी पड़ेगी। कभी भी डायमीटर दे रखा है, क्योंकि अपने पूरे फॉर्मूले में हर जगह रेडियस है, तो अपन को डायमीटर्स में डील ही नहीं करना है, हमने वो डील करना है रेडियस में। ओके।